सावन का रहस्य, वह महीना जब शिव हमारे सबसे पास होते हैं। हर साल जब पहली बारिश जमीन को छूती है, जब आसमान में बादल गरजते हैं, जब चारों ओर गूंजने लगती है हर हर महादेव की आवाज़, तब आता है वह महीना जो सिर्फ कैलेंडर में नहीं, हर इंसान की आत्मा में दर्ज होता है, सावन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर सावन को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्या है इसके पीछे का विज्ञान, और क्या इसमें कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे सावन का रहस्य, जहां धर्म, विज्ञान, भावना और ब्रह्मांड एक साथ मिलते हैं, जहां शिव सिर्फ भगवान नहीं बल्कि एक ऊर्जा बनकर प्रकट होते हैं। नंबर 1, सावन क्या है? एक महीना या एक अनुभव? सावन हिंदू पंचांग का 5वां महीना है, लेकिन यह केवल एक महीना नहीं होता, बल्कि शिव से मिलने का मौसम होता है। संस्कृत में श्रवण का अर्थ होता है सुनना, यानी ये वह समय है जब हम अपने भीतर की आवाज़ सुनते हैं। सावन में हर चीज़ बदल जाती है, धरती, हवा, जल और मन एक अजीब सी शांति में उतरती है। यह मास है शिव का, तपस्या का, त्याग का और तांडव का। नंबर 2, शिव और सावन का गहरा रिश्ता। शिव केवल देवता नहीं, वह समय से परे एक चेतना है। जब समुद्र मंथन हुआ था, विष निकला जिसे कोई नहीं पी सका, तब शिव ने वह विष अपने कंठ में समेट लिया, तभी उन्हें नीलकंठ कहा गया। यह घटना सावन मास में ही हुई थी, इसलिए इस महीने शिव की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। सावन में शिव की पूजा शरीर को, मन को और आत्मा को शुद्ध करती है। नंबर 3, सावन और विज्ञान, क्या सच में असर होता है? अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सावन के महीने में मनुष्य का शरीर सबसे अधिक संवेदनशील हो जाता है। मौसम में नमी बढ़ जाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, मन में चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ जाती है। इसलिए उपवास करना, जल चढ़ाना, ब्रह्मचर्य का पालन, इन सबसे शरीर और मन को शुद्ध किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से शरीर और आत्मा की सफाई है। नंबर 4, सोमवार का व्रत, शक्ति का जागरण। सावन में हर सोमवार को लाखों लोग व्रत करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? सोमवार का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा मन का प्रतीक होता है और शिव को मन का स्वामी माना गया है, यानी व्रत रहकर हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं। जब भूख लगती है और हम उसे सह लेते हैं, तो हम अपने भीतर की बेचैनी को जीत लेते हैं। यही असली पूजा है। नंबर 5, जल चढ़ाना, शिव को या अपने मन को शांत करना। सावन में हर भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, पर क्या शिव को सच में जल चढ़ाना चाहिए? नहीं, जल एक प्रतीक है शांति का। जब हम जल चढ़ाते हैं, हम अपने भीतर की जलती हुई भावनाओं को ठंडा करते हैं, जैसे क्रोध, डर, ईर्ष्या। जल चढ़ाना एक आत्मिक सफाई की क्रिया है। यह मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। नंबर 6, कांवड़ यात्रा, शरीर से नहीं आत्मा से चलना। सावन का सबसे अद्भुत रहस्य है कांवड़ यात्रा। लोग नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं, न चप्पल न थकान। कांवड़ में होता है गंगा जल, कांवड़िया बनता है चलता हुआ मंत्र। विज्ञान भी मानता है, जब लक्ष्य पवित्र होता है तो शरीर ऊर्जा से भर जाता है और थकान गायब हो जाती है। नंबर 7, पंचतत्व, सावन में क्यों जागते हैं? सावन वह समय है जब पंचतत्व जागते हैं। पृथ्वी कांवरियों के पैरों से जुड़ती है। जल, गंगा जल से शिव का अभिषेक होता है। अग्नि, साधकों की तपस्या से प्रकट होती है। वायु, मंत्र की ध्वनि से हिलती है। आकाश, जो हर दिशा में शिव का रूप है। सावन, प्रतीक और आत्मा को जोड़ने का समय है।
नंबर 8, हर भक्त के पीछे एक कहानी होती है। कोई कांवड़ माँ के लिए उठाता है, कोई बीमार पिता के लिए, तो कोई टूटा रिश्ता लेकर शिव से उत्तर मांगने निकल पड़ता है। और शिव कभी किसी को मना नहीं करते हैं। सावन केवल पूजा नहीं, एक संबंध है ईश्वर और आत्मा के बीच। नंबर 9, क्या सावन में शिव हमारे पास होते हैं? पुराणों में कहा गया है, सावन में भगवान शिव जागृत रहते हैं। इसका मतलब यह समय ऐसा है जब ईश्वर की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। ध्यान जल्दी लगता है, प्रार्थनाएं जल्दी असर करती है और आत्मा परिवर्तन के लिए तैयार रहती है। नंबर 10, सावन आत्मा का नया जन्म। जैसे बारिश धरती की प्यास बुझाती है, वैसे ही सावन आत्मा को फिर से जीवित करता है। यह महीना टूटे हुए को जोड़ने का, बुझी हुई आशा को फिर से जगाने का और खोए हुए खुद को पाने का है। सावन केवल मौसम नहीं, यह वह समय है जब शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारे भीतर उतरते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। कमेंट में जरूर लिखिए। सब्सक्राइब टू कैलाश छाया, जहां हर कथा के पीछे छुपा है एक विज्ञान और एक आत्मा।